आज आपको पढ़ाएंगे राजस्थान का नक्शा। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं राजस्थान में। लेकिन आज अपने को अब तक ये नहीं पता कि कौन सा जिला कहाँ है, किस जिले की सीमा किसके साथ में मिलती है। और जिलों के नाम यदि आपसे कोई पूछे तो आप लगातार जिले बोल नहीं सकते। और आपको आज जिलों के नाम, उनकी स्थिति क्या है, कौन से जिले के साथ में कौन सीमा बनाता है, किस जिले का विस्तार कितना है और बाहर बाउंड्री पे कितने जिले हैं, अंदर कितने जिले, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको इसमें बताएंगे। ये आपको नक्शा आ गया, इसका मतलब आपको पूरा राजस्थान आ गया। पूरा राजस्थान आने का मतलब ये है कि कंपटीशन की जो एग्जाम होती है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस नक्शे से यदि नक्शा किसी को आ रहा है तो वो किसी भी पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन हल कर सकता है, चाहे उसने एक दिन भी किताब नहीं खोली हो। यानी हर प्रकार की कंपटीशन में राजस्थान के नक्शे से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। और वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके लिए अपने को किसी विशेष रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गाइड में या किताब में देख करके। वो आपको तब आएंगे जब आपको पूरा राजस्थान का नक्शा क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन भी YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में पहले ये बताते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं भी अपने ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं भी कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज आपको सिखाएंगे, ये चीज है स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है, तो कंपटीशन में बैठने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। आगे आने वाले सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ रही है, LDC की एग्जाम आ रही है, राजस्थान के नक्शे से 5 से 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो आपको अब बताते हैं किस प्रकार से ये जिले हैं। हाँ, तो अब आपको बच्चों ये बताएंगे कि राजस्थान की ये आपको जो नक्शा है ये दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको 2-4 बात बता देता हूँ कि राजस्थान में जब नक्शा अपन ये जिले पढ़ेंगे उससे पहले अपन देख रहे हैं कि राजस्थान की जो आपको ऐसा कैसा लग रहा है, ये पतंग के आकार का लग रहा है क्या? कोई प्रश्न आता है पहला कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है। एक बात। दूसरी बात, पतंगाकार या अपन इसको बोलते हैं विषम चतुष्कोणीय। 4 कोण है लेकिन समान नहीं है, तो हो गया विषम चतुष्कोणीय। ये राजस्थान की जो है वो संरचना है, बाहर से देखने पर राजस्थान ऐसा लगता है। अब आपको जो है मेन चीज वो बता रहा हूं, ये जिले। तो देखो, एक गंगा नाम की लड़की थी बच्चों, एक गंगा नाम की लड़की थी और वो यहाँ ये है गंगा नाम की लड़की। तो वो एक दिन गई कि मंदिर में जाना है मुझे। तो गंगा नाम की लड़की थी, गंगा से बन गया गंगानगर। अपने राजस्थान में सबसे ऊपर जो जिला है उसका नाम है गंगानगर। गंगा नाम की लड़की ने सोचा कि चलो मैं पूरे राजस्थान को घूम के आती हूँ, मैं तो पूरे राजस्थान का भ्रमण करना चाहती हूँ। तो गंगा निकली यहाँ से और वो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उसने क्या किया, प्रसाद चढ़ाया। तो कहाँ गई? गंगानगर से चल के कहाँ पहुंची? हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही है। क्या चढ़ाएगी? हनुमान जी का मंदिर का मतलब हो गया हनुमान। अब ये जिला हो गया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उसने चूरमा चढ़ाया। उसने क्या चढ़ाया? चूरमा चढ़ा दिया, चूरमा। और चूरमा से बन गया बच्चों चूरू। ये जिला है चूरू। मंदिर में चूरमा चढ़ाने के बाद में अब आप जब चूरमा खाते हैं ना, मीठा खा लेते हैं, तो फिर तीखा खाने की इच्छा होती है और नमकीन खाने की इच्छा हो गई। किसके हो गई? गंगा के। गंगा कहाँ से चली? गंगानगर से हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ में आई और चूरू में चूरमा चढ़ा दिया। अब उसे तीखा खाने की इच्छा हुई, तो तीखा खाने के लिए वो यहाँ से कहाँ आती है? इस साइड में आती है बिक्का जी भुजिया खाने। भुजिया आते है ना, और भुजिया कौन सा खा रही है? बिक्का जी। यानी चूरमा चढ़ाने के बाद में भुजिया खाने के लिए आई और वो बिक्का जी खाए। बिक्का जी का मतलब जिला बन गया बीकानेर। और बीकानेर में भुजिया खाते उसे प्यास लगी बच्चों। क्या लगी? प्यास लगी। तो उसने सोचा चलो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो जल पीने के लिए वो चलेगी जैसलमेर। कहाँ चली गई? जैसलमेर। यानी ये जिला हो गया राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर में जल इतना पी लिया कि बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो ये जिला पास में बन गया। जैसलमेर से पानी आया और बाढ़ आ गई तो जिला क्या बन गया? बाड़मेर।
अब बाढ़ में डूब गई, कौन डूब गई? गंगा। अब गंगा डूबी हुई जा रही है, तो आगे किसी ने देखा रे ये कौन है, तो कहा गंगा डूबी हुई जा रही है, तो किसी ने जाल फेंका। क्या फेंका बाढ़ में? जाल। तो जाल से क्या बन गया बच्चों? जालो। अब जालोर में जाल फेंक दिया। अब उस गंगा का जाल में केवल और केवल हाथ पैर वो तो फंसे नहीं, और सिर है वो जाल में फंस गया। सिर जानते हो, सर अपना हेड, सिर जाल में फंस गया। किसमें फंस गया? जाल में। सिर का मतलब क्या हो गया? ये। अब वो जाल में सिर फंस रहा है, बाढ़ के अंदर क्या है, तैर करके जा रही है गंगा, और गंगा पहुंच गई यहाँ। ये जो एक आपको है झील, यानी पानी अंत में कहाँ जाके ठहरता है? जहाँ झील बनी हुई हो, जहाँ नीचाई हो। तो झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर। क्या है? उदयपुर। तो गंगा पहुंच गई उदयपुर। अब झील क्यों बनी? क्योंकि दूसरी साइड में पहाड़ था, बड़ा सा डूंगर था। पहाड़ को डूंगर बोलते हैं ना, तो इस साइड में डूंगर था, तो जिला बन गया बच्चों डूंगरपुर। अब वो डूंगर जैसे ही आया तो उसने सोचा चल इस पहाड़ पे अब चढ़ती हूँ, तो पहाड़ पे चढ़ी, और चढ़ करके बांस का पेड़ था, तो उसने बांस के पेड़ से बांस पकड़ लिया। क्या पकड़ा? बांस। तो बांसवाड़ा बन गया यहाँ। डूंगर से कहाँ चली गई? बांसवाड़ा। अब रात हो गई, बांसवाड़ा रात हो गई, यानी आप गंगा यहाँ से चली बच्चों और बांसवाड़ा तक चली, यानी ये दिशा उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी है? परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है मेन, तो बताओगे कौन सा जिला है? और फिर आता है दक्षिण में कौन सा जिला है, तो क्या बताओगे? बांसवाड़ा। अब रात हो गई, रात हुई तो गंगा अब सुबह उठती है, और सुबह को बोलते हैं प्रातः काल। कब उठी? प्रातः काल। और प्रातः से बन गया प्रतापगढ़। क्या बन गया? प्रतापगढ़। अब जब वो उठी तो उसने देखा कि सूर्य तो उग गया, लेकिन फिर भी अंधेरा है, इसलिए उसने गंगा ने प्रातः उठ के चिमनी जलाई। क्या जलाई? चिमनी। और ची से हो गया चिमनी, ची से हो गया चित्तौड़। चिमनी जला करके उसने देखा कि शिव जी के मंदिर में आगे जाऊंगी तो कोई बील पत्थर चढ़ाने हैं, तो उसने बील तोड़े। भील तोड़े, भील को भील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भील। क्या तोड़े? भील। तो भील से क्या बन गया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से भील लेकर के कहाँ डाल लिए उसने डाल लिए अपने कोट में। किसमें डाले? कोट में। कोट से क्या हो गया? कोटा। कोट से क्या बन गया? कोटा। अब उसने देखा कि उसे कोई झाला मार रहा है। झाले का मतलब होता है यूं इशारा करना, तो उसने देखा कि कोट में डाले हुए हैं, तो उसने कोई इशारा कर रहा है, यानी झाला दे रहा है। तो झाले से क्या बना? ये जो लटक रहा है ये भाग, ये हो गया बच्चों झाला। यानी अब मैं यहाँ तक एक बार वापस घुमा के लाता हूँ ताकि आपके यहाँ इतना क्लियर हो जाएगा। देखिए, गंगा थी, वो गंगा गंगानगर से चली, हनुमान जी के मंदिर यानी हनुमानगढ़ पहुंची, वहां जाके चूरमा चढ़ाया यानी चूरू पहुंच गई। नमकीन खाने के लिए बीकाजी खाई, बीकानेर पहुंच गई। पानी की प्यास लगी, जल लेने के लिए जैसलमेर पहुंच गई। जैसलमेर में बाढ़ आ गई, वो बाड़मेर पहुंच गई। बाड़मेर से वो कहा जाल फेंका तो जालोर पहुंच गई। जाल में सिर फंस गया तो सिरोही पहुंच गई। जिलों की नगरी में बहते हुए उदयपुर पहुंच गई। आगे डूंगर आ गया, डूंगरपुर पहुंच गई। डूंगरपुर में बांस को पकड़ लिया तो वो बच गई, बांसवाड़ा पहुंच गई और रात को यहाँ पे विश्राम कर लिया। प्रातः उठी तो प्रतापगढ़ पहुंच गई। चिमनी जलाई, अंधेरा था तो चित्तौड़गढ़ पहुंच गई। यहाँ से उसने भील तोड़े तो वो भीलवाड़ा पहुंच गई। भीलवाड़ा से वो उसने जो भील तोड़े वो कोट में डाल लिए तो वो कोटा पहुंच गई। वहां से किसी ने उसे झाला दिया यानी इशारा किया तो वो झालावाड़ पहुंच गई। और झाला क्या दिया? ये दिया कि बाहर आजा। बाहर आने के लिए कहा तो जिला बन गया बच्चों 12। कौन सा बन गया? 12। अब वो झाला, अब पता चला कि वो इशारा कौन कर रहा था, तो उसका पता चला कि इशारा करने वाला एक आदमी था, उसका नाम था सवाई। क्या नाम था? सवाई। ये था सवाई से क्या हो गया? सवाई। अब सवाई की बड़ी काम की बात है। क्या है? ये था सवाई के एक बहन थी और 2 भाई और थे। सवाई के कितनी बहन थी? एक। भाई कितने थे? 2। तो बच्चों बहन थी वो तो थी काली। बहन क्या थी? काली से ये जिला बन गया करौली। क्या बन गया? करौली। बहन तो थी काली और भाई एक था धोला,
तो धोले से क्या बन गया? धौल। और एक भाई था भूरा, और भूरे से बच्चों क्या बन गया? भूरे से बन गया आपके भरतपुर। क्या बन गया? भरतपुर। भरतपुर। बात समझ में आ गई? यहां से वापस देख लीजिए। झाला दे रहा था बाहर आजा, कौन दे रहा था? सवाई दे रहा था, यानी सवाई माधोपुर। सवाई की बहन काली थी यानी करौली, और दो भाई थे, एक धोला था यानी धौलपुर, और एक भूरा था यानी भरतपुर। उसके बाद में उसने देखा, ये भरतपुर हो गया। अब उसने देखा कि इसके पास में दोनों भाई जो थे भूरा और धोला, उनके पास में आलू था। क्या था? आलू। आलू देखा उसने। अब आलू का मतलब अलवर, और अलवर के पास में ही क्या था कि उसका एक बड़ा भाई था, या फिर आलू को उसने सोचा कि आलू की मैं सब्जी बनाऊं, तो आलू को सब्जी बनाने से पहले किस में धोते हैं? पानी को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, नहीं बोलते? तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने क्या किया? जल से धोया, यानी जयपुर। आलू को किससे धोया? जल से। तो कौन सा जिला बन गया? जयपुर। और उसको फिर कटोरी में डाला। तो ये आपको कटोरी दिख रही है क्या? ये कटोरी की आकृति जैसा है बच्चों सीकर। क्या है? सीकर। क्या है? ये कटोरी जैसी आकृति में डाला आलू को उबालने के लिए। कटोरी का मतलब वो कहाँ पहुंच गई? सीकर। और सीकर की गोद में इस कटोरी के अंदर ये जो आपको पड़ा हुआ है, ये आपको जिला दिख रहा है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। अंत में गंगा कहाँ पहुंच गई? झुंझुनू। और मैं कहाँ का हूँ? यानी गंगा गंगानगर से आके कहाँ आ गई? अंत में झुंझुनू। इस तरीके से गंगा ने कितने जिलों का भ्रमण कर लिया? कितने जिलों का भ्रमण कर लिया? 25 जिले गंगा ने घूम लिए। परीक्षा में प्रश्न आता है। अब ये हो गए बच्चों राजस्थान के बाहर पाए जो स्थित जिले हैं, उन जिलों के नाम और संख्या कितनी हो गई। वापिस एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं क्या? जी। गंगानगर से गंगा चली, गंगानगर जिला आ गया। हनुमान जी के मंदिर में गई, हनुमानगढ़ जिला आ गया। मंदिर में चूरमा चढ़ाया, चूरू आ गया। बीकाजी भुजिया खाया, वो बीकानेर आ गई। बीकानेर में जल के बाद में जल पिया, वो जैसलमेर आई। जल पीते ही बाढ़ आ गई, वो बाड़मेर आ गई। बाड़मेर में जाल फेंका, जालौर आ गई। सिर फंस गया, सिरोही आ गई। झीलों की नगरी बहते हुए उदयपुर पहुंच गई, क्योंकि आगे डूंगर आ गया यानी पहाड़ आ गया। डूंगरपुर आ गई। डूंगरपुर में उसने बांस पकड़ के सो गई, बांस पकड़ लिया, और ये उसे रात हो गई यानी बांसवाड़ा आ गई। प्रातः उठी यानी प्रतापगढ़ आया। अंधेरा था, चिमनी जलाई यानी चित्तौड़गढ़ आ गया। वहां से उसने भील तोड़े यानी भीलवाड़ा आ गया। उसके बाद में वो कहाँ पहुंची? भील तोड़ के कहाँ डाले? कोट में डाल लिए, तो वो कोटा आ गया। कोट में डालने के बाद में किसी ने झाला दिया, ये तो ये झालावाड़ आ गया। क्या कहा कि बाहर आजा, बारह आ गया। किसने दिया? सवाई ने दिया था, तो यानी सवाई माधोपुर जिला आ गया। सवाई की बहन काली थी यानी करौली आ गया। भाई धोला था यानी धौलपुर आ गया। एक भाई भूरा था यानी भरतपुर आ गया। उसने आलू बुलाई यानी अलवर आ गया। जल में धोया यानी जयपुर आ गया। और कटोरी में डाला यानी कटोरे जैसा सीकर आ गया। और अंत में झुंझुनू आ गया। और झुंझुनू का ही झुंझुनू ही उसे पहुंचना था। बात समझ में आ गई क्या? ये जिले हो गए अपने 25। अपने राजस्थान के 25 जिले हो गए जो बाहर है। अब राजस्थान के 25 जिलों के नाम नहीं भूलोगे आप राजस्थान की बाउंड्री अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर कितने जिले बच गए। टोटल कितने जिले हैं? 33। बाहर अपन ने कितने पढ़ लिए? 25। कितने बच गए? 8। परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान के कितने जिले किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। बाहर किसी की भी सीमा नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ आप देखोगे जैसलमेर और बाड़मेर जो दो थे जहां पर जल और बाढ़ आई, वहां उसके पास में आएगा एक जिला है, उसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। और आपको ये जो लंबा सा दिख रहा है ये है बच्चों पाली। क्या है? पाली। पाली सबसे ज्यादा 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अपन गिन सकते हैं कि पाली के साथ 8 जिले टच होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ में सीमा बना रहा है। तो ये लंबा हो गया ना, तो ये 8 जिलों को टच करता है। यहाँ पर ये जो जिला है ये है बच्चों नागौर, और ये जो जिला है वो है अजमेर।
क्या है? अजमेर। और ये क्या है? राजसमंद। और ये एक जिला हो गया बूंदी। क्या हो गया? बूंदी। और ये एक जिला हो गया, और ये क्या हो गया? दौसा। ये लो, ये 8 जिले हैं। अब इधर देखिए, इनको याद करने के लिए इधर जोधपुर, नागौर, पाली, दौसा, बूंदी, टोंक, अजमेर और राजसमंद, ये जो जिले हैं वो क्या है? अंदर वाले जिले हैं, आंतरिक जिले हैं। क्या है? आंतरिक जिले। ये कितने हैं? 8। बाहर कितने हैं? 25 और 8 कितने हो गए? 33। इतने जिले हैं बच्चों। और कल अपन आगे पढ़ेंगे इनके याद करने की ट्रिक्स। आज 25 जिले याद कीजिए, इनका और तरीका बता देंगे कैसे याद करते हैं। फिर अपन राजस्थान की सीमा बाहर से पढ़ेंगे और पूरा बहुत सारी इस नक्शे से कितने सारे प्रश्न बनते हैं कंपटीशन के लिए, वो अपन पढ़ेंगे। तो जो बहुत अच्छा लगा ना? इस प्रकार से आपको राजस्थान के जिले हैं वो याद करने हैं। आगे आने वाले कल आपको पढ़ाएंगे कि और क्या प्रश्न आते हैं कंपटीशन में इस नक्शे से संबंधित। पहला काम था अपना जिला याद करना। अब यहाँ अपन दूसरे राज्य भी है ना, राजस्थान एक ही थोड़ी है। यहाँ गंगानगर के पास में इधर पंजाब आ जाएगा, हरियाणा। अपने यहाँ सिरोही में क्या है? गुजरात है। तो ये कौन से राज्यों के साथ में क्या सीमा बनाते हैं? कोई इस तरीके से अपन कल है वो और बहुत सारी चीजें वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं कल।